नमस्कार। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत तमाम भारतीय स्थलों पर आक्रांताओं के शासन में कैसे मस्जिदें बनी, कैसे उनके ऊपर मजार खड़ी हो गई, ये हम सब जानते हैं। ये सच सबको पता है। साल 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप के साथ मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। दो पार्ट में पब्लिश होने वाली इस बुक में इतिहासकार गोयल ने 1800 से अधिक मुस्लिम्स द्वारा बनाई गई इमारतों, मस्जिदों और विवादित ढांचों का पता लगाया था जो मौजूदा मंदिरों की दीवारों पर या फिर मंदिर को ध्वस्त कर उनकी सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। कुतुब मीनार से लेकर बाबरी मस्जिद तक ज्ञानवापी विवादित ढांचे से पिंजौर गार्डन समेत 1800 मंदिरों का उल्लेख इस पुस्तक में है। लेकिन आज हमें लगता है कि ये जबरन मंदिरों पर कब्जा और विध्वंसीकरण का इतिहास सच तो है, लेकिन ये इतिहास का सच है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें, अपने आसपास के अखबारों खबरों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि ये आज भी जारी है, आपके आसपास ही। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी ही घटना हुई। 10 नवंबर 2024 की घटना है। इसमें मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने ग्वारीघाट रोड पर स्थित हलवाई मंदिर की बावड़ी को मकबरे में बदल दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि बावड़ी में त्रिशूल और गणेश की प्रतिमाएं समेत तमाम साक्ष्य मौजूद है, जिससे मुस्लिम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की घटनाओं को लेकर छवि खबरों का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें 2022 से 2024 तक हिंदू तीर्थस्थल या फिर ऐतिहासिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई मजार या मस्जिद की खबरें हैं। फिर अंदाजा लगाइए कि क्या ये इतिहास का सच है या फिर एक ऐसा विध्वंसीकरण है जो कभी थमा ही नहीं था। पहली घटना 28 सितंबर 2024 की है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की। जो कंपाइलेशन में है उसकी पहली खबर ये है। नवभारत टाइम्स की खबर है, यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके मजार बना दी गई। श्रावस्ती के थाना नवीन गार्डन कटरा पुरातत्व विभाग की संरक्षित जमीन पर मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने मीरा शाह दरगाह हजरत के नाम से एक अवैध मजार बना दी। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे आपने जगह ऐसे स्थल देखे होंगे कि अचानक मजार खड़ी हो जाती। कुछ इसी तरह की घटना श्रावस्ती में भी हुई। उपद्रवियों ने पहले मजार बनाई, फिर झाड़ फूंक करने का खेल यहाँ पर शुरू हुआ। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया है और अब स्थानीय जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये हटेगी नहीं हटेगी तो ये भविष्य में पता चलेगा। ऐसी घटना 27 सितंबर 2024 को जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है। अमर उजाला की खबर है, गायत्री मंदिर के जमीन पर बना दी गई मस्जिद। व्हीकल फैक्ट्री के पास मड़ई क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गायत्री मंदिर की 3000 वर्ग फीट जमीन पर मस्जिद बना दी। हिंदू समुदाय के विरोध करने पर प्रशासन ने मस्जिद निर्माण पर स्टे लगा दिया। हिंदुओं का आरोप है कि भले ही मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन लोग छिपकर बाहर से यहां आते हैं और ठहर कर चले जाते हैं, यानी इसका इस्तेमाल अभी भी जारी है। ये अतिक्रमण की खबर। तीसरी खबर 18 मई 2024 की है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। न्यूज 18 की खबर है, यहां माता के मंदिर को अटाला मस्जिद में बदल दिया गया। वो बता दिया कि ये मस्जिद है। जौनपुर में मुस्लिम समुदाय और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माता मंदिर को अटाला मस्जिद बताकर उस पर कब्जा कर लिया, जबकि जिसे वो मस्जिद बताते हैं उसकी दीवारों पर त्रिशूल, फूल और अन्य हिंदू कलाकृतियां मौजूद हैं। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ए.बी. एवल ने अपनी किताब में अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिंदू बताया है। मामला अभी जौनपुर की दीवानी अदालत में लंबित है। इससे पहले 4 अप्रैल 2024 की खबर है, नासिक महाराष्ट्र की। ऑफ इंडिया की खबर है, यहां पर पेशवाओं के सरकार वाड़ा में बना दी गई सैयद की दरगाह। पुराने नासिक क्षेत्र के सर्राफ बाजार के शहर के मध्य स्थित एक पेशवाओं का सरकार वाड़ा है। यहां पर मुस्लिम्स ने सैयद शाह बत्ती बाबा दरगाह बना दिया। सरकारवाड़ा का निर्माण रंगनाथ औडेकर नाम के एक पेशवा सरदार द्वारा किया गया था। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि दरगाह की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, अचानक होगी, ये कोई नहीं जानता। पुरातत्व विभाग को भी इसका नहीं पता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक दरगाह बना दी गई है जो फिलहाल जारी है। इससे पहले खबर छपी थी
यूपी के प्रयागराज से ओपन इंडिया की खबर है 10 फरवरी 2024 की। चंद्रशेखर आजाद पार्क में रातों रात दरगाह बना दी। चंद्रशेखर आजाद पार्क में मुस्लिम्स और अन्य जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसने शातिराना तरीके से हजरत सैयद फिरोज अली नाम से एक दरगाह बना दी। मजार दरगाह यही एक पैटर्न है। वर्ष 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पार्क के अंदर बनी मस्जिद, मजार और 14 कब्र सहित दर्जन भर अवैध अतिक्रमणों को तोड़ा गया था, जिसके बाद भी पार्क में मजार और दरगाह फिर से पनप गए। इससे पहले की खबर, छठी खबर 12 अक्टूबर 2024 की है, गुजरात के मोरबी की। ये देश गुजरात की खबर है। मंदिर की जमीन पर मौलाना ने बना दी दरगाह। मोरबी के प्रतिष्ठित मणि मंदिर की जमीन पर मौलाना मुजावर हशमशा जफराना ने जानबूझकर दरगाह बना दी। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के बाद मुजावर को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कार्रवाई हुई, लेकिन यहां पर अवैध कब्जा हुआ। सातवीं खबर इससे पहले 3 जनवरी 2024 की है। ये देवका की खबर है, पंजन्य की खबर है। महादेव का मंदिर था, उसके पास उस पर जो उसकी जमीन है उस पर 1.5 फुट की मजार खड़ी कर दी गई। देवका इलाके में एक प्राचीन शिव मंदिर में रातों रात सीमेंट की मजार बना दी गई और हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन हुआ तो प्रशासन ने मजार को हटा दिया। एक कोशिश हुई, हालांकि इसको बाद में हटा दिया गया। 8वीं खबर इससे पहले 25 सितंबर 2022 की है, बिहार के रोहतास जिले की। दैनिक जागरण की खबर है, सम्राट अशोक की शिलालेख पर मजार बना दी गई। सोचिए, जितने भी पुरातत्व विभाग के जो संरक्षित जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर भी जहां तहां आपको मजार दिख जाएगी और जहां नहीं है वहां पर कोशिश जारी है। चंदन पहाड़ी के पास 2300 साल पुरानी विरासत महान मौर्य सम्राट अशोक की ऐतिहासिक शिलालेख पर एक मजार बना दी गई। प्रशासन के आदेश के बाद मजार कमेटी को ने अतिक्रमण नहीं हटाया। साल 2008 से और 2012 फिर 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरोध पर अशोक शिलालेख के पास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अभी तक मजार को हटाने का जो काम है वो लंबित है। कोई कार्रवाई नहीं, मजार वही मौजूद है। अगली जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है 3 सितंबर 2022 को, उत्तर प्रदेश के बदायूं की ऑफ इंडिया की खबर है। नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर वहां पर जामा मस्जिद बना दी गई। बदायूं जिले के हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव के होने की कोर्ट में जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। यानी ये पहले हुआ। जामा मस्जिद मौलवी टोला इलाके में जो मस्जिद बनी है, दरअसल वो विवाद तब शुरू हुआ जब इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर हिंदू राजा महिपाल का किला था और उस जगह पर भगवान शिव का मंदिर था, जिसका अब जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। ये खबर और बाद में इस पर मस्जिद बना दी गई। यानी वही मथुरा काशी वाला केस यहाँ पर दिखाई देता है, जो पुराना केस है लेकिन फिलहाल अब पब्लिश हो रहा है जब लोगों ने उसका विरोध किया है। इससे पहले की रिपोर्ट 11 जुलाई 2022 की है, उत्तर प्रदेश के मथुरा की। अमर उजाला की खबर है, श्री बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट की जमीन पर बना दी गई मजार। कोसी कला के श्री बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट की भूमि पर उसकी जमीन पर मजार बना दी गई। ट्रस्ट की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू तो कर दी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई क्या हुई। हिंदुओं ने बताया कि 15 मार्च 2020 को मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने बिहारी जी की क्षतिग्रस्त सिंहासन पर मजार का पक्का निर्माण कर दिया और इस पर इबादत, उस पे मतलब अपनी वो भी इबादत भी शुरू कर दी। ये एक पैटर्न है जो यहाँ मथुरा में देखने को मिला, जबकि मथुरा में पहले से ही इस तरह के बहुत सारे मामले हैं और पहले से ही बड़ा संवेदनशील रहता है। इससे पहले की एक रिपोर्ट ऑफ इंडिया की है 10 मई 2022 की, उज्जैन मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, जिसमें इसी तरह का मामला है। पुराना हुआ लेकिन अब पता चल रहा है कि मंदिर के अंदर जो है शिव और गणेश की प्रतिमा मौजूद है। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अतुलेशानंद जी ने यह दावा किया है कि दानी गेट पर स्थित बिना नींव की जो मस्जिद के अंदर भगवान शिव और गणेश की प्रतिमा मौजूद है। हिंदू संगठनों का कहना है कि राजा भोज की राजधानी उज्जैन की दानी गेट स्थित बिना नींव की मस्जिद में प्राचीन शिव मंदिर है के अवशेष है और आज भी यहाँ गणेश की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई देती है। यानी ये भी पुराना मामला है लेकिन लोग अब उसको
नोटिस भी कर रहे हैं और उस पर लगातार इस मामले को उठा भी रहे हैं। कुछ इसी तरह की रिपोर्ट ये थी। इससे पहले की एक और 2022 में इसी तरह की रिपोर्ट छपी थी 9 मई 2022 में यूपी के मथुरा की। न्यूज ट्रैक की खबर है कि कैसे मंदिर की जमीन पर मजार बना दी गई। मथुरा के शाहपुर गांव में एक मंदिर के गर्भगृह पर मजार बना दी गई। संत समाज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो जिला प्रशासन ने 15 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने की उससे प्रशासन से मांग भी की गई, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो ये वो रिपोर्ट्स है, चंद रिपोर्ट है जो कि पिछले 2022 में, 23 में, 24 में छपी हैं। अलग अलग मीडिया जो संस्थान है उनके प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट हुई हैं। जाहिर है ये असली आंकड़ा नहीं है, मामले इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मैंने कुछ एक उदाहरण आपके सामने रख दिए, मैं इसका विश्लेषण नहीं करूंगा। आप देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने आसपास की खबरों को देखिए, अपने समाज में इनका विश्लेषण करिए कि जिस सच को हम इतिहास मानकर भूल बैठे हैं वो आपके आसपास अभी भी हो रहा है। बस सतर्क बनिए। नमस्कार, जय हिंद।